कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल तो रेलवे है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी विद्यार्थी हमारे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आरआरबी टेक्नीशियन की कर रहे हैं, एनटीपीसी की कर रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी की कर रहे हैं, और आप आरपीएफ की कर रहे हैं, वह रेलवे की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए रामबाण क्वेश्चन है। विश्वास रखिए दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न हैं जो अभी तक जितने भी एग्जाम रेलवे के हुए उन सब से पूछे गए जाने वाली ये प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और आप लोग ईमानदारी से इस वीडियो को अपना प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों, हम उम्मीद करेंगे, और आप लोग शेयर जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो जाकर आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर क्या होगा भैया। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो समान दिशा पर क्या भैया, कि दो चालक जब समान दिशा में विद्युत धारा ले जाएंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा याद रखना कि चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या भैया, एक दूसरे को आकर्षित का मतलब होता है अपनी ओर खींचना, अपनी ओर खींचना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपने पेन को अपने बालों में रगड़ते हैं, तो रगड़ने के बाद क्या करता है, जो कागज होता है कागज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। वही आकर्षित ही एक ही बात है, चालक एक दूसरे को आकर्षित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ पहला प्रश्न समझ में आया होगा। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है, थोड़े ध्यान सुनिएगा, कि 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है, तो बल पर किया गया कार्य बराबर क्या होता है। आप लोग कार्य का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बात तो हम लोग बल का दोस्तों बल को देख लेते हैं। बल क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, तो पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, तो ये जो क्षेत्रफल है इधर चला जाएगा, तो बल बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल गुणते दाब ही बल कहलाता है। बल का एक मात्रक डाइन भी होता है, बल का एक मात्रक न्यूटन भी होता है। और कार्य दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 जूल होगा इसका राइट आंसर। किसका भैया, कि 10 न्यूटन के एक क्षैतिज बल 5 किलोग्राम की एक वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर की दूरी विस्थापित कर देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, तो 20 जूल होगा। कार्य का मात्रक आपको याद रखना जरूरी है, जूल होता है। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। आपका अगला प्रश्न आपकी जस्ट स्क्रीन के सामने है। कह रहा कि क्या कह रहा है भैया, बड़े ध्यान से सुनिएगा इन प्रश्नों को, कि जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है, तो जहाजों की गति में वृद्धि पर आधारित है क्या भैया, ये जो जहाजों की गति में जो वृद्धि है ये आर्कमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ये आर्कमिडीज का सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन, जहाजों की गति में वृद्धि। ये ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और बात करता हूं इन प्रश्नों को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रश्न है इसका आप लोगों को एक हम लोग दे देते हैं आप लोगों को, कि जो दाब होता है, आपका दाब की बीमा आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में दाब की बीमा बताना होगा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहा होगा। आपका 4 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा कि जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है। किससे भैया, जल की बूंदों से प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होकर इंद्रधनुष बनता है जल की बूंदों से। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 4 नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपका 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। जल्दी से इसका आंसर बताने की कोशिश करिए, जल्दी इसका आंसर बताइए, कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा वजन कहा जाता है। क्या वजन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। आपको इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा ऑलरेडी। ठीक है,
आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर का कि रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी जो बल्ब आता है और सीएफएल किसकी वजह से ले रहे हैं। तो आपको बता दूं ये किसकी वजह से ले रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा दक्षता ज़्यादा है। ऊर्जा दक्षता ज़्यादा है इसका मतलब ये है, आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग सुनते होंगे कि जो एलईडी का बल्ब जब लेते जाते हैं तो आपको कहता है कि 8 वाट का है, सॉरी हाँ दोस्तों 8 वाट का है कि 7 वाट का लोगे कि 9 वाट का लोगे, तो इसी प्रकार से मिलता है। और जो आपको जो 10 रुपये वाला जो एक पीला बल्ब मिलता है ये 100 वाट का होता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लाइटिंग भी कम होता है, यानी कि ऊर्जा दक्षता इसका कम होता है और इसका पावर ये ज़्यादा पावर भी लेता है। ऊर्जा दक्षता इसकी क्या होता है, ऊर्जा दक्षता कम होती है किसकी, जो 10 रुपये वाला जो पीला बल्ब आता है। ठीक है, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस भी वहाँ पर लगाना होगा। एक 100 वाट के लैंप से देखिएगा, एक 100 वाट के लैंप से निर्गत प्रकाश 15 ल्यूमिनेट प्रति वाट की ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता किसके प्रदर्शित किया जाता है, सीडी यानी कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा कि एक 100 वाट के एक लैंप में निर्गत प्रकाश 15 लुमेन प्रति वाट है, तो इसकी ज्योति तीव्रता कितनी होगी, 120 कैंडेला होगी, 120 कैंडेला होगी, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा है कि कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा। कांच जो होता है, कांच से वायु में जा रहे प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होगा, तो कितना भैया, बैगनी रंग के लिए न्यूनतम होगा, बैगनी रंग के लिए ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न जस्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, देखिए समझिए बताइए। कह रहा कि यम द्रव्यमान का एक गोला जिसका इसके गुरुत्व केंद्र के परितः जड़त्व आघूर्ण आई है, एक ढलान तल पर बिना रपटे हुए लुढ़कता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा। तो आप लोगों ने गतिज ऊर्जा का फार्मूला जानते ही होंगे कि हाफ mv² होता होगा, हाफ mv², आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर जो यम है, यहाँ पर यम पर यूज किसका भी है, जड़त्व आघूर्ण, यहाँ पर आई होगा। ठीक है, और जो जहाँ जो वी है यहाँ पर डब्लू हो जाएगा, तो इसका क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाफ IV²। इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ एक एक प्रश्न समझ में आ रहा होगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं हमारे कितने विद्यार्थी इसका आंसर दे पाते हैं। कह रहा कि चुंबकीय फ्लक्स का यसाई मात्रक है, तो चुंबकीय फ्लक्स का जो यसाई मात्रक है वेबर होता है, क्या होता है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का यसाई मात्रक। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है दोस्तों। कह रहा है कि क्या कह रहा है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सरल रेखा में नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक साथ होता है, क्या होता है, एक सरल रेखा में होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और आपको बता दूं टेलीग्राम है, आप लोग टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको इसका PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁻5 ग्राम अणु प्रति लीटर है, इस विलयन की pH मान क्या होगा। तो आपको बता दूं कि इसका जो pH मान होगा 5 होगा, इसका pH मान क्या होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो जो डाल्टन का सिद्धांत है ये रासायनिक संयोजक के नियम पर आधारित है, रासायनिक संयोजक के नियम पर डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR इसका फुल फॉर्म का, इसका जो फुल फॉर्म है ऑप्टिकल
कैरेक्टर रीडर किसका एक उदाहरण है? तो किसका एक उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ये सारे प्रश्न दोस्तों बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में रख दिया है और आपको नीचे यहाँ पर आंसर भी इस पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड होगा। क्योंकि आपको बता दूं आंसर, क्योंकि वो इसलिए हमने यहाँ पर आंसर भी लिख दिया है ताकि हमारे हर विद्यार्थियों को किसी को भी दिक्कत ना हो और पीडीएफ के माध्यम से आसानी से देख सकेंगे। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है कि ईथर एवं बेंजीन पृथक किया जा सकते हैं। तो जो ईथर एवं बेंजीन हैं ये पृथक किए जा सकते हैं किसकी विधि से? किसके द्वारा? आसवन द्वारा। आसवन विधि द्वारा ईथर और बेंजीन अलग किए जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है, कह रहा कि CaH2 में H ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी -1 होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला के साथ जाएगा राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है कि यूरिया यानी कि NH2CONH2 का द्रव्यमान संख्या होगा। तो मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा इसका जो द्रव्यमान संख्या होगा क्या होगा? 60 होगा इसका द्रव्यमान संख्या। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो जो सौर ऊर्जा होता है ये संलयन क्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कहीं भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो गुणसूत्र अनुवांशिक लक्षणों के संचारण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि मानव शरीर की कोशिका में पाए जाते हैं तो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र का मतलब भैया यक्स वाई होता है। ये होता है पुरुषों में, यक्स महिलाओं में होता है। ये गुणसूत्र है। अब ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यकृत का कार्य क्या होता है? यकृत का कार्य क्या होता है कि यकृत का कार्य क्या होता है? आपका प्रश्न पूछा गया है। कह रहा है कि श्वसन करना, की उत्सर्जन, की संचरण, की पाचन। तो याद रखिएगा पाचन करना होता है यकृत का काम। आपका अगला प्रश्न है कि भोजन के संबंध में इनमें से कौन सी कथन असत्य है? तो आपको मैं बताना चाहूँगा इनमें से कौन सी कथन असत्य है। तो आपको बता दूं कि यह एक अजैविक पदार्थ है, यही कथन जो कि असत्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि तना काट आमतौर से किसके प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा गन्ना प्रबंधन के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट होगा। आपका आज का लास्ट प्रश्न है। विश्वास रखिए हर प्रश्न मैंने ईमानदारी से कराए हैं और हर प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आप लोग जाकर किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो आपको नहीं प्रोवाइड होगा, क्योंकि मैं दोस्तों वहीं से प्रश्न लाता हूँ जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। ये प्रश्न यकीन मानिए हर बार रिपीट हुआ है कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंजाइम की क्रिया को आसान करती है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कौन करता है? आसान कर देता है तो पेप्सिन आसान कर देता है। ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आए होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।